गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग सेट्स पढ़ने वाले हैं। क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ इंट्रोडक्शन, पहला पार्ट सेट्स का। सेट है क्या? नाम से ही पता चलता है। सेट का मतलब होगा कलेक्शन, फैमिली, ये सारा वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए। जैसे फैमिली का अलग अलग मेंबर होता है, उसी तरह से सेट्स का भी अलग अलग मेंबर होगा। ये कलेक्शन है। नाम कहाँ से आया सेट्स? सबसे पहले कौन नाम देने वाला था? तो सेट्स नाम सबसे पहले देने वाले थे जर्मन मैथमेटिशियन थे। एक जर्मन मैथमेटिशियन थे। कौन? जॉर्ज कैंटर कह सकते हैं, कंटोर पढ़िए, जो भी पढ़िए आप। ये थे पहला नाम, पहली बार जो सेट्स का नाम दिए थे। अच्छा, सेट्स के बारे में बताए क्या? सेट्स क्यों ज़रूरी है? मॉडर्न मैथमेटिक्स के लिए सेट का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि अभी हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर एनसीईआरटी में, उसके लिए भी सेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेट्स का जो कॉन्सेप्ट है इसको लिखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेट। कॉन्सेप्ट ऑफ सेट फॉर्म basis of modern mathematics। सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्न मैथमेटिक्स के लिए बेस तैयार कर रहा है, आधार दे रहा है ये। ठीक है, रिलेशन फंक्शन एकदम इसी से रिलेटेड होगा। जब तक हम लोग सेट्स नहीं समझेंगे रिलेशन फंक्शन समझ में ही नहीं आएगा। तो सेट इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। अभी तो बेसिस हम लोग सिर्फ इतना ही देखेंगे कि रिलेशन फंक्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, सेट के बारे में बताए क्या? जॉर्ज कैंटर जो थे, जो पहला बार सेट का नाम बताए, वो क्या बताए सेट क्या होता है? तो जॉर्ज कैंटर के हिसाब से एक सेट जो है ये डिफाइन किए थे। जॉर्ज कैंटर के माइंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो सेट क्या था? ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का मीनिंग क्या होगा? ऑब्जेक्ट्स मतलब कोई भी चीज़ को ऑब्जेक्ट बोलते हैं हम लोग। नेचर में या हमारे आसपास वर्ल्ड में, ब्रह्मांड में जितना भी चीज़ दिख रहा है सब ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन होगा। किस तरह का ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट्स ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो होगा, किस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा? एक कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिफिनिट, collection of distinct and definite objects। तो जॉर्ज कैंटर क्या बताए कि सेट क्या होगा? सेट होगा एक कलेक्शन, मतलब एक फैमिली। किसका? डिस्टिंक्ट और डिफिनिट ऑब्जेक्ट का। अब क्या मतलब है इसका? डिस्टिंक्ट मतलब क्या होगा और डिफिनिट का मतलब क्या होगा? क्या कहना चाह रहे थे? डिस्टिंक्ट का मीनिंग क्या है और डिफिनिट का मीनिंग क्या है? ये तो बहुत सिंपल है। ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब किस तरह का ऑब्जेक्ट? डिस्टिंक्ट एंड डिफिनिट। तो डिस्टिंक्ट और डिफिनिट का मीनिंग समझना चाहिए हम लोग को। डिस्टिंक्ट कहने का मतलब था कि डिस्टिंक्ट का मतलब था कि जो कोई भी कलेक्शन हम लोग तैयार करेंगे उसमें जो ऑब्जेक्ट लिखेंगे वो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब हम लोग डिफरेंट बोल सकते हैं कि किसी भी सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट आएगा वो कैसा होगा? डिफरेंट होगा, अलग अलग तरह का एलिमेंट होगा, अलग अलग एलिमेंट होगा। मतलब नॉट आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल। किसी सेट में, किसी कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जो एलिमेंट लिखेंगे वो डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट होने का मतलब सिंपल, डिफरेंट। नॉट आइडेंटिकल मतलब दो एलिमेंट में कोई रिपीटेड नहीं होगा। डिस्टिंक्ट का एक और मतलब है नॉट रिपीटेड, मतलब एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। और डिफिनिट का क्या मतलब है? डिफिनिट का मतलब यह है
कि किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हम क्लियरली बता सकते हैं कि ये उस सेट में आएगा या नहीं आएगा। जैसे कुछ एग्जांपल भी देंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। डिफिनिट का मीनिंग था कि वी मस्ट बी एबल टू डिसाइड, वी मस्ट बी एबल टू डिसाइड whether an object belongs to the collection or not, belongs to the collection or not। डिस्टिंक्ट का मतलब हुआ कि डिफरेंट, एक एलिमेंट एक बार लिखा गया है तो दूसरा बार उसको नहीं लिखना है। और डिफिनिट का क्या मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी सेट में आएगा कि नहीं आएगा वो डिसाइड करेगा। तो एक कलेक्शन डिस्टिंक्ट और डिफिनिट ऑब्जेक्ट का जो होगा, मतलब किसी सेट में कौन सा एलिमेंट हमको लिखना है ये क्लियरली पता होना चाहिए, तो इसका मतलब हुआ कि वो डिफिनिट ऑब्जेक्ट है। और डिस्टिंक्ट का मतलब हुआ कि एक ऑब्जेक्ट अगर एक बार लिखा गया है तो उस ऑब्जेक्ट को दूसरे बार फिर उसमें एंट्री नहीं देना है। तो किसी भी सेट में जो ऑब्जेक्ट लिखेंगे वो डिस्टिंक्ट और डिफिनिट होना चाहिए। ये तो कैंटर के हिसाब से था, जॉर्ज कैंटर जो सबसे पहली बार सेट को डिफाइन किए थे। इसको थोड़ा और मॉडिफाई किया गया इस डिफिनेशन को, और मोस्ट एक्सेप्टेबल डिफिनेशन जो हुआ सेट का उसको इस तरह से लिखेंगे हम लोग। सेट का मोस्ट एक्सेप्टेबल डिफिनेशन जो होगा उसको इस तरह से डिफाइन करेंगे। क्या? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट का ये सिंपल डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। एक सेट क्या है? सेट इज ए कलेक्शन। कैसा कलेक्शन? वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब उस कलेक्शन के बारे में हमको एकदम कंफर्म होना चाहिए। कलेक्शन को हम लोग बताए कि फैमिली भी बोल सकते हैं, तो वो एक ऐसा फैमिली होगा जो वेल डिफाइंड होगा। वेल डिफाइंड होने का मतलब क्या होता है कि इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट हमको लिखना है, किसको छोड़ देना है, कौन सा इस सेट में आएगा, कौन इस सेट में नहीं आएगा, इसके बारे में क्लियर पता होना चाहिए। तो वेल डिफाइंड का मतलब कि ऑब्जेक्ट के बारे में एकदम क्लियरिटी होना चाहिए कि सेट के अंदर वो आएगा या नहीं आएगा। अब ऑब्जेक्ट जो होता है सेट का, उसके पास कॉमन प्रॉपर्टी होता है। किसी भी सेट का जो ऑब्जेक्ट होगा, हाँ तो किसी भी सेट का जो ऑब्जेक्ट होगा ना, उस ऑब्जेक्ट के पास एक प्रॉपर्टी होगा, डिफिनिट प्रॉपर्टी होगा। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, इसको पढ़ के भी समझना आसान होगा। ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए सेट पोसेस्ड या पोसेसिंग लिखिए, पोसेसिंग ए प्रॉपर्टी which is not possessed by another object outside the set। इसका क्या मीनिंग हुआ कि किसी भी सेट में जो एलिमेंट्स लिखाएगा वो सारा सिमिलर प्रॉपर्टी का होगा, और वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वही प्रॉपर्टी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास मिल गया तो फिर वो ऑब्जेक्ट भी इसी सेट में नहीं आ जाएगा। जैसे अब एक एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए कि हम कह रहे हैं वॉवेल लिखने के लिए, तो वॉवेल में हम क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, ई लिखेंगे, आई, ओ, यू, इतना ही तो लिखाएगा। अब बी, सी, डी ये सब तो नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि उसके पास ये वाला प्रॉपर्टी है ही नहीं। कौन सा प्रॉपर्टी? वो सब वॉवेल नहीं है, उसको कॉन्सोनेंट कहेंगे। अब जब हम कॉन्सोनेंट लिखने के लिए बोलेंगे बी, सी, डी, एफ, जी, इस तरह से जो जो कॉन्सोनेंट होता है वो सब लिखा जाएगा। अब उसमें वॉवेल नहीं लिखाएगा। तो मतलब किसी भी एलिमेंट का जो ऑब्जेक्ट होगा उसका एक डिफिनिट प्रॉपर्टी होगा कुछ ना कुछ, और उसी प्रॉपर्टी के हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट इसमें लिखाना है, कौन सा नहीं लिखाना है। तो अब इसमें
कुछ नोट करने लायक अगर चीज़ आपको दिख रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके और इसको नोट कर ले सकते हैं, आगे काम आएगा आपको। ठीक है, अच्छा कुछ और जगह खाली है भी, इसमें हम लोग और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद इसको मिटा देंगे। तो दूसरा चीज हम अभी बताए कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए सेट के पास क्या होगा, एक प्रॉपर्टी होगा, और जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा वो उस सेट के अंदर आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हैविंग द प्रॉपर्टी या possessing that property belongs to the set, otherwise it does not belong to the set, बहुत सिंपल है एकदम, आराम से लेके चलना है, कुछ दिक्कत नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट के पास जिस प्रॉपर्टी का बात कर रहे थे हम, जैसे वॉवेल बताए, तो वॉवेल जिस ऑब्जेक्ट के पास वॉवेल का प्रॉपर्टी होगा उस सेट में आएगा। कॉन्सोनेंट लिखने बोले तो कॉन्सोनेंट का प्रॉपर्टी जिसके पास है वो उस सेट को बिलोंग करेगा। बिलोंग करना मतलब किसी फैमिली को बिलोंग करना, तो सेट को बिलोंग करेगा वो एलिमेंट। और अगर वो प्रॉपर्टी उसके पास नहीं है तो वो उस सेट को बिलोंग नहीं करेगा। जैसे नेचुरल नंबर लिखने के लिए बोल दे, क्या जीरो आएगा उसमें? नहीं, जीरो के पास नेचुरल नंबर का प्रॉपर्टी ही नहीं है, तो वो उस सेट में आएगा ही नहीं। होल नंबर लिखने के लिए कह दें तो -5 उसमें आ नहीं सकता है, क्योंकि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास होल नंबर वाला प्रॉपर्टी ही नहीं है। तो जो सेट हम लिखने के लिए बोल रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगा, जो उस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा उसी को उस सेट में लिखेंगे, और जो उस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है उसको उस सेट में नहीं लिखा जाएगा। अब ये बिलोंग्स टू जो है, ये बिलोंग्स टू, इसके लिए एक सिंबल यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई एलिमेंट किसी सेट में आ रहा है, कोई एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग कर रहा है, तो उसको दिखाने के लिए ये एक ग्रीक सिंबल है, जिसको फिजिक्स में हम लोग एप्सिलॉन पढ़ते हैं और मैथ में इसको पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू। किसी भी सेट को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाएंगे और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से दिखाएंगे। तो इसको भी नोट कर दे रहे हैं यहाँ। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब ABCD XYZ ये सब से दिखा सकते हैं कैपिटल लेटर से। एंड इट्स एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। यही लिख दे रहे हैं, इसको स्मॉल लेटर्स से डिनोट करेंगे। ठीक है, किसी भी सेट का एलिमेंट को हम लोग लिस्ट करते हैं। चलिए पहले इसको रब करते हैं, आप वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लीजिए।